भगवान का अवतार क्यों हुआ याद है? क्योंकि इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप लग गया था। स्वस्तिनिन्द्रो वृधस्रवा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा स्वस्तिन सारिथ्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर् मार्मिक प्रश्न है। एक बार भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को एक माला दी थी। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं, तो थोड़ी रास्ता छोड़ करके और सभी लोग भगवान का पूजन करेंगे। ठीक है, बारी बारी से आकर के सभी लोग धीरे धीरे कथा चलती रहेगी। और वामन भगवान आपके समक्ष यहां होंगे और आप लोग बारी बारी से आराम आराम से शांति से पूजन करने आएंगे। सर्वप्रथम पहले दर्शन करें, सभी बिठा लें भगवान को आसन दें, दर्शन करें, कथा सुने, उसके बाद में सब होगा। जब देवता श्रीहीन हो गए तो जो माला थी वो इंद्र को प्रदान कर दी। भगवान का प्रसाद देवर्षि आए तो इंद्र ने अच्छा स्वागत किया तो उनको प्रदान कर दी, और इंद्र ने ले जा करके अपने ऐरापत हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी तो पशु है, उसने उस भगवान के प्रसाद रूपी माला को अपने सूंड से तोड़ करके और अपने पैरों में रगड़ दिया। तो उनने श्राप दे दिया। बृहस्पति जी क्रोधित हो गए कि जाओ इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ। तो जैसे ही शुक्राचार्य जी को पता लगा कि इंद्र को श्राप लग गया है, तो उन्होंने कहा कि बलि जल्दी स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, इस समय मौका है। समझना मेरी बात को, क्योंकि जब पहले देवासुर संग्राम हुआ था, चढ़ाई की, तो बलि की मृत्यु वही हो गई थी। पर अपनी संजीवनी विद्या के अनुसार दुर्वासा जी ने उनको जिंदा किया। तो बलि ने कहा कि प्रभु हम तो मर ही गए थे, अगर आप ना होते तो उन्होंने कहा कि तुमने स्वर्ग पर अधिपत्य तो प्राप्त कर लिया है, पर अब यज्ञ और कर लो जिससे तुम पूर्ण अधिकारी बन जाओ। अभी तो हत्या ही है गद्दी आपने। तो यहां भगवान का सुंदर स्वरूप भगवान का प्राकट्य हुआ, और यहां भगवान के संस्कार होते हैं कि वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडल वामन भगवान को दे दिया। अदिति मैया ने लगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला बनाई, और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी के चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा प्रदान की, अन्नपूर्णा मैया ने भी भिक्षा प्रदान की, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र भोग कर यज्ञोपवीत धारण कराया। अब भिक्षा में जो कुछ भी वामन भगवान को प्रदान हुआ वो अपने गुरु बृहस्पति को प्रदान कर दिया, क्योंकि बृहस्पति जी ने उनके कान में गुरु मंत्र दिया था, गायत्री मंत्र। तो जब उन्होंने वो भिक्षा दी तो उन्होंने कहा कि बोले हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। हमें भिक्षा अगर आप देना चाहते हो, गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो त्रिलोक की संपदा देनी है। तो वामन भगवान बोले गुरुदेव ये त्रिलोकी का वैभव मुझे दान कौन करेगा? गुरुजी बोले कि बलि के पास जाइए, और इस समय तीनों लोगों का राजा वही है, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है, और वामन और वहां जाकर के तुम उससे मिलिए।
तो छोटे से वामन भगवान सुंदर सुंदर पैरों से जो है नर्मदा तट की ओर जाने लगे। जैसे ही वहां पहुंचे तो यज्ञशाला में से बलि ने देखा कि कोई सुंदर ब्राह्मण चला रहा है, जिसके चेहरे पर करोड़ों सूर्य की क्रांति है, इतना तेज है कि उससे कोई निगाह नहीं मिला सकता। तो स्वागत करने लगा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मा किम करवामते। ब्रह्मसेनां तपा साक्षान्मयित्वार्यवभूधरम्। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमत तेज मेरे सामने खड़ा हो। अद्य नः पितर तृप्ता अद्यः, मेरे तो पितर तृप्त हो गए आपके दर्शन करके, मेरा तो कुल पावन हो गया। यद भगवान का तो ग्रहण, जो आप स्वयं चल करके मेरे यहाँ पधारे हुए हैं, क्या सेवा करूं आपकी। जो भी इच्छा हो निसंकोच होकर के बताइए। कृपया ये हलचल ना करें, शांति से बैठे रहें और मन एकाग्र करके रखें, और एक एक करके पूजन करते जाएं। तो बलि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपको क्या चाहिए। आपको धन चाहिए, मैं आपको दान देना चाहता हूं। आप मेरी यज्ञ में पधारे, मेरे अहोभाग्य हैं, मेरे पितर तृप्त हो गए आपके दर्शन से, और आज मुझे पता है कि मेरा यज्ञ सफल हो गया। यद्वंदो वाञ्छसि तत्प्रतीक्ष ते त्वार्मिथन् विप्रसुतार्तुतर्कै। गां काञ्चनं गुणबन्धामपृष्ठम् तथान्यपेयमुत वा विप्रकान्यो। तो वामन भगवान मुस्कुराए और बोले कि बलि महाराज, बड़ी प्रशंसा के पुल बांध दियो। वाह महाराज, क्या बात है। बोले आप मुझे क्या दे सकते हैं। तो बोले प्रभु, क्या आपको स्वर्ण चाहिए। गाम कांचनम गुणवद्धाम भ्रष्टम, स्वर्ण चाहिए या ग्राम चाहिए, बोलो कितने गांव चाहिए, मैं आपको दान कर दूं। तथान्यपेत मुतवह प्रिय कन्याम, विप्र कन्या किसी सुंदर कन्या से आपका विवाह करा दूं। कुछ अच्छा आप विवाह कराएंगे। तो बोले बोले फिर क्या होगा। बोले प्रभु आपके बच्चे होंगे। बोले फिर, बोले बच्चे बड़े भी होंगे। फिर बोले जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। तो बलि ने, तो भगवान बोले, बोले प्रभु, बोले बलि ऐसे चीज को लेकर हम क्या करेंगे जिससे हमें बाद में रोना पड़े। तो बोले अगर आपने कुछ देने की कही दी है तो आप अगर मुझे दे सकते हैं, यदस्यम तजनेम सुकृतेन क्लोथ चितम धर्मयुतम यस कर्मणम। बोले आप इतने महान राजा हैं और आपके पूर्वज इतने महान थे कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपके वचन आपके कुल के ही अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है। या तो जातो हिरण्याक्ष ने कहा इमाम महीमह, आपके पूर्वज महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए और इनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार ही कर दिया। खम्भे में से नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद के पुत्र बैरोचन ने पूरा सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया।
परंतु मैं बलि, तुम भी कोई कम नहीं हो। इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब रहने दीजिए, आप ब्राह्मण का आशीर्वाद है, अब तो आप आदेश कीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। भगवान बोले कि यदि तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं, तो मेरे जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं है कि पदान त्रीण दैत्येंद्र, पदान त्रीण दैत्येंद्र, बोले कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। कितनी? पदान त्रीण दैत्येंद्र शमितानि पदाममः, मात्र अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं, देखो भगवान बोले, देखो बलि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और मेरे कोई है भी नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। क्या करूंगा संसार में, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। संतुष्टा दुजानष्टा, बोले जो ब्राह्मण असंतुष्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं बोली। और राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए। असंतुष्टा दुजानष्टा संतुष्टास्य मयि व्रताः, और सा लज्जा गणिका नारी निर्लज्जास्य कुलांगनाः। गणिका को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, और कुल की जो बहुएं होती हैं वो हमेशा लाज का गहना पहन के होनी चाहिए। निर्लज्जास्य कुलांगना, निर्लज्ज नहीं होती, और जो कुल की बहुएं निर्लज्ज हो जाती हैं वो कुल को नष्ट कर देती हैं। ये शास्त्र चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है, जो सबसे पहले राजनीति को जिन्होंने बनाया, कि ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, राजा संतोषी नहीं होना चाहिए, वैश्या को शर्म नहीं करना चाहिए, और कुल की जो बहुएं होती हैं वह निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। संसार में आज हमने जीवन में क्या किया है कि शास्त्रों का अनुसरण किया, शास्त्रों को माना है, उनका सम्मान किया है, पर समय आने पर शास्त्रों को साइड में रख दिया है। हमारे मन ने जो किया वो हमने किया है। फिर शास्त्रों की, बोले शास्त्रों की बातें तो केवल सुनने सुनाने में अच्छी लगती हैं, जीवन में अच्छी नहीं होती। यह हमारा प्रश्न, हम यह बात करते हैं कि शास्त्रों की बातें सुनने सुनाने में अच्छी लगती हैं। अरे साहब, जीवन में उतार करके देखिए कि शास्त्र चीज क्या है। आज शास्त्रों की वजह से हम और तुम हैं। तो जैसे ही बलि ने 3 पग भूमि का वरदान मांगा तो बलि अट्ठास करके हंसने लगा। अरे ब्राह्मण, तूने कैसी कैसी बातें बनाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और जब मांगने पे तो आया केवल 3 पग भूमि, तू उस पर सो भी नहीं पाएगा। क्या होगा इतनी भूमि से? अरे राज्य मांग, गांव मांग, मैं दूंगा तुझे। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ति वृद्ध सम्मताम्, त्वं बालो बालिशमति स्वार्थ प्रत्युबुधो यथा। तू बात तो बूढ़ों जैसी करता है, पर मांगते समय तूने बिल्कुल जैसी काया बोनी और वैसी ही तेरी बुद्धि बोनी, तुझ पे मांगना भी नहीं आया, जब बलि जैसा राजा तेरे सामने खड़ा है। तो जब इतनी बातें चल रही थी तो वहां शुक्राचार्य जी पधारे। अब शुक्राचार्य जी ये सारा प्रसंग सुन रहे थे। अब वो विचार करते, को चतुर आदमी हर बात पर विचार करता है। अब शुक्राचार्य जी विचार कर रहे हैं कि महाराज इनसे ज्यादा मांगने के लिए बोल रहे हैं, राज्य देने के लिए बोल रहे हैं, स्वर्ण देने के लिए बोल रहे हैं, पर यह व्यक्ति केवल 3 पग भूमि पर टिका हुआ है, दाल में कुछ काला। शुक्राचार्य जी समझ गए, बोले ऐसा कौन है जो कोई देना ज्यादा चाहे, कहे नहीं हम तो 1 ही रुपया लेंगे। कोई 1000 रुपए दे रहा हो, कोई ये कहे नहीं नहीं
जिन्हें तुम धर लो हमें तो 1 रुपया दे। तो उन्होंने कहा कि दाल में काला है, तो उन्होंने ध्यान करके देखा अपनी द्रव्य दृष्टि से, तो पता लगाया कि ये विष्णु वामन के अवतार में राजा बलि के यहाँ त्रैलोक्य का राज छीनने आया है। उत्तर का लगे थे शुक्राचार्य जी महाराज, जो शुक्र ग्रह की दृष्टि हम दिखाते हैं ना पंडित जी पे, कुंडली देखिए कौन सा ग्रह हमारा सही है कौन सा नहीं है। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, तो जिसके साथ वो होते हैं वैसा ही फल प्रदान करते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने विचार लगाया, तो बलि से कहा, बोले बलि देख राजी मत हो जाना, मैं तेरे गुरु होने के नाते तुझे समझा रहा हूं कि इसकी बातों में मत आना, ये नारायण है तुझे लूटने आया है, बड़ा छलिया है, इसके चक्कर में मत पड़ जाना, तू सब हाथ से धो बैठेगा। एतावदैत सिद्धोऽहं व्यक्तं यात् प्रयोजनः। अब इधर एवं वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितयोर जातो देवानां कार्य साधकः। अब जैसे ही बलि ने हाथ में अंजलि ली, बोले ठीक है आप नहीं मान रहे, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि और ज्यादा मांग लीजिए। अब मैं आपसे इतना प्रभावित हूं, आप इतने सुंदर हैं, आपका मस्तिष्क पर इतना तेज है, तो मैं आपको बिना दिए तो नहीं जाने दूंगा। अब आप नहीं ले रहे हैं तो 3 पग भूमि सही, अब लो मैं संकल्प कर देता हूं। अब उन्होंने कहा तो लो ले लीजिए। उनकी भगवान बोले रे बिना संकल्प के नहीं लेंगे, संकल्प करवाइए। अब तो शुक्राचार्य जी को लगा, बोले अब जरूर दाल में, क्योंकि ये संकल्प करवा रहा है, और संकल्प एक ऐसी चीज है कि जो एक बार कर दी जाए जीवन में सारे धर्म पूरे कर लेना। अगर संकल्प मात्र अगर जीवन तुम्हारा पूरा नहीं हुआ तो संकल्प को पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए पहले तो कोई संकल्प करना नहीं चाहिए, अगर किया है तो उसको तुरंत पूर्ण करना चाहिए। फिर ये नहीं करना चाहिए कि आज व्यवस्था नहीं है कल करेंगे, कल समय नहीं है तो परों करेंगे, परों नहीं तो अगले साल करेंगे। वो करते 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 हम नहीं रहे, फिर हमारे बच्चों को याद नहीं रहा और वो कभी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो कहना छोड़ दो, तन मन धन सब अर्पण कर दो भगवान को। बोले जैसा जब बनेगा सो कर देंगे प्रभु, और तुम ही तुम्हारा ही सब कुछ है, हमारा तो हम पे कुछ है ही नहीं। उसमें आरती में गाते हैं, तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा। अब तेरा है, अब फिर क्या कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, आपका भोजन नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए, आपका हृदय चाहिए। इस अपने हृदय को इतना पवित्र बनाओ कि किसी के प्रति कभी कोई गलत भाव हमारे मन में आए नहीं। सुंदर सबने पढ़ा होगा, पहली किताबों में आते थे कि जो तो को काटे वो है बाको वो तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं और बाको हैं त्रिशूल। तुम अपना कर्तव्य करते रहिए, अपना धर्म मत छोड़िए। तुम्हारे कांटे को भी भगवान फूल बना देगा और उसके फूल को भी उसके लिए कांटा बना देगा। तो इधर संकल्प मात्र हुआ कि स्वस्ति श्री समस्त जगतोत्पत्ति स्थित लय कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्रीमदनंत वीर्यस्यादि नारायणस्य। अब इस संकल्प में आता है
कि लोका लोका चलवलैति लवणेक्षुसुरा सर्पिदद क्षीरो दकार्ण परिवर्ति जम्बू प्लक्ष कुशक्रौच साक्षाल मलि पुष्करा के सप्तद्वीप युति। अब बोले समस्त संसार की जो शक्तियां हैं उनका उच्चारण किया। सप्तपुरी काशी कांची अवंतिका द्वारावती तिमोक्षदायक सप्तपुरी प्रतिष्ठिति मलयाचल सैयाचल बिंदलाचलानाम उत्तरी स्वर्ण पृष्ठ चांद कितने पृष्ठ हैं? स्वर्ण पृष्ठ चांद पृष्ठ चांद्र सुक्ता बंतक रमणक महारमणक। अब इसमें क्या है? समस्त नदियों के नाम संसार का जब संकल्प हुआ तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बोले अगर ये पानी अगर इसके हाथ में गिरा ये संकल्प करेगा, ये मानेगा तो नहीं और ये नारायण इसको छोड़ेगा भी नहीं। तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर के उस सागर की टोटी में चले गए। बोले मैं इसमें से पानी नहीं निकलने दूंगा। अब उसमें से पानी नहीं निकला तो भगवान समझ गए। तो भगवान एक कुसा ली, कुसा भगवान ने, और कुसा उस टोटी में डाली। तो जैसे ही कुसा उसमें डाली तो शुक्राचार्य जी की आंख की गोविंदाय नमो नमः हो गई। एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई। अब तो शुक्राचार्य जी उसमें से निकले तो कहा कि देख बलि मैं तुझे अभी भी सावधान कर रहा हूं कि तूने कह दिया है तो कोई बात नहीं, पलट जा। तो उन्होंने 6 जगह बताई। शास्त्र कहते हैं कि 6 जगह व्यक्ति अगर झूठ बोल जाए तो उसको पाप नहीं लगता। कि स्त्रीषु नर्म विभाये च भृत्यार्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और अगर आपके झूठ बोलने से उसका विवाह हो रहा है तो आप वहां झूठ बोल जाइए। किसी गरीब की कन्या की अगर सगाई तुम्हारे सच बोलने से अगर टूट रही हो तो वो सच बोला ना जाए, वहां आपको उस झूठ का पाप नहीं लगेगा। दूसरा, प्रत्यार्थे प्राण संकटे, किसी विशिष्ट परिस्थिति में किसी के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बचते हो तो वहां आप झूठ बोल दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। और व्यापार, क्योंकि व्यापार तो बिना झूठी नींव से नहीं चलता, तो यहां भी फिर गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ और ब्राह्मण पर कोई हिंसा कर रहा हो और तुम्हारे झूठ बोलने से वो हिंसा टलती हो तो वहां झूठ बोल दीजिए। या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा अगर आपके झूठ बोलने से बच रही हो तो वहां झूठ बोल दीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। नान्यम स्याजुगुप्सितम, इतनी जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता बलि। अब बताओ कितनी सुंदर जगह दी है भगवान ने झूठ बोलने के लिए, जहां जरूरत है वहां दिया। अब हर जगह झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, तो यहां बलि नहीं माना। बलि ने कहा कि चलो मैं भी तो देखता हूं संसार में कि बलि एक ऐसा राजा हुआ जिससे स्वयं नारायण मांगने आया। आज तक नारायण किसी से मांगने नहीं आया, पर मैं भाग्यवान हूं कि आज मैं नारायण को दूंगा। पर बलि नहीं माने, बोले मैं अपने पूर्वजों की रीत को टूटने नहीं दूंगा, अपने वचन को नहीं टूटने दूंगा। तो अपने को बहुत, तो गुरुदेव जी ने कितनी देर से खड़ा रहा, बहस करता रहा। दृढ़ पंडिता मन्यः, तुझे जा मेरा श्राप है। बलि को श्राप दे दिया कि तू मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अधिरास भद्रसये श्रीही, तू श्रीहीन हो जाएगा, पदहीन रह जाएगा। ऐसा श्राप देखकर शुक्राचार्य जी चले गए। वामन भगवान बोल पड़े, अरे भैया नाराज मत होना,
देना हो तो हाँ करो। भगवान बलि से बोले देखो बलि, मैंने बहुत देर हो गई खड़े खड़े में, वैसे ज्यादा देर तक कहीं रुकता नहीं हूँ, पर देखो तुम्हारा बात विवाद बहुत हो गया, अब देना हो तो बताओ, वरना अपने राम तो चलते हैं। बलि बोले प्रभु आप संकल्प करिए। तो जैसे ही बलि ने संकल्प किया, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु त्रीण पदान भूमि संकल्पम महम करिष्यामि। संप्रददेहि करने को कहते हैं करिष्यामि, देने को कहते हैं संप्रददे, किसी चीज को सौंपना है। तो संप्रददेहि मैं कर रहा हूं तो करिष्यामि करवा रहे हैं तो करिष्ये। तीनों चीजों का अलग मतलब। संकल्प बोलते हैं तो संकल्प उचित होना चाहिए। तो वहां जो है संकल्प किया। अब भगवान ने कहा कि बलि तैयार हो जाओ। तो भगवान ने इतना विराट स्वरूप अपना बनाया कि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वादस्पृतवात्यादिष्टदशांगुलम्। एक पैर से एक लोक, दूसरे पैर से तीनों लोगों को भगवान ने नाम दिया। अब कहा कि बलि अब इस पैर को मैं कहां रखूं? तो बलि ने कहा कि प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, और बलि ने अपना सर झुका दिया कि बोले प्रभु इस पैर को मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि बलि आज तूने मेरा दिल जीत लिया, मैं तुझसे लेने आया था पर आज तुझे मैं दे करके जाऊंगा। तू मुझसे वरदान मांग ले। तो बलि ने कहा कि प्रभु देखो देने वाले कभी मांगते नहीं है, आप मुझसे मांगने आए थे तो मैंने आपको दिया है। मंगनते हम मांगत नहीं, आप मेरे सामने मांगने के लिए आए थे तो मैंने आपको दिया। अब क्या आप ये चाहते हो कि मैं आपसे वापस मांगूं? कि बंधी बाधत प्रभु बाड़ेउ सो तनु भरन न जाय। उभय घरी महदीन सात प्रदीक्षण धाय। तुरंत भगवान ने प्रदक्षिणा करके जो है बलि की लोक को नाप, बलि और बलि के सर पर पैर रख करके भगवान ने बलि के समस्त लोगों को नापा और प्रसन्न हो गए। कहा कि बलि मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तक इंद्र जब तक इंद्रासन पर विराजमान है तब तक तुझे भी मैं स्वर्ग लोक का वैभव स्वतंत्र लोक में देता हूं, और तू स्वर्ग लोक के समान स्वतंत्र लोक में रहेगा, और अगले इंद्र की बारी आने पर तू अगला इंद्र बनेगा। अब तू मुझसे कुछ मांग ले। तो बलि ने कहा कि बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जो राज्य आपने मुझे दिया है बस उससे मैं जब निकलूं और जाऊं तो बस प्रभु आपका दर्शन हो जाए। तो भगवान ने कहा कि बलि जब मांगा भी तो क्या मांगा? बलि ने भगवान को चौकीदार बना दिया। तो भगवान अब बलि के यहां पहरेदारी कर रहे हैं। अब इधर बहुत समय हो गया, लक्ष्मी जी परेशान के प्रभु चले कहां गए, बहुत दिन हो गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब नारद जी पहुंचे समाचार लेकर, बोले मैया प्रणाम। अरे बोले पुत्र आओ। बोले भगवान पिताजी कहाँ हैं? बोले पुत्र यही तो हम परेशान हैं कि पिताजी का पता ही नहीं कहां चले जाते हैं। बोले मैया आपको पता नहीं है? बोले नहीं, आजकल नौकरी कर रहे हैं। बोले कहां? कि राजा बलि के यहाँ द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं। बोले अच्छा। तो बोले बलि ने ऐसा वरदान मांगा है कि भगवान को वरदान देना पड़ा, और भगवान आज बलि की द्वार पर द्वारपाल बने हुए हैं। तो सुंदर नीति बताई
नारद जी ने कि मैया आप जाकर के रक्षाबंधन का समय आ रहा है और सभी बहन अपने अपने भाई के राखी बांधती हैं, तो आप जाकर के राजा बलि के राखी बांधना और भगवान नारायण को मांग लेना, क्योंकि राजा बलि कभी किसी से मना नहीं करते। सुंदर भजन का आनंद लेते हुए सब लोग भगवान स्वतंत्र लोक के राज्य का दर्शन करेंगे। अरे बड़ी दूर से आई बड़ी दूर से आई रे बहना, बड़ी दूर से आई ये छोटे भैया तेरे द्वार, छोटे भैया तेरे द्वार बड़ी दूर से आई रे बहना हो, बड़ी दूर से आई रे बहना, बड़ी दूर से आए छोटे, हाँ छोटे, वो छोटे भैया तेरे सारे बहना, बड़ी दूर से आए छोटे भैया तेरे बहना, बड़ी दूर से आए छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आए छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आए। भैया मेरी इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा, भैया मेरी इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा, भैया मेरी है इच्छा बंद वालों हाथ में रक्षा, भैया मेरी इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा, मैया मेरी है इच्छा बंद वालों हाथ में रक्षा, भैया मेरी इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा, भैया मेरी है इच्छा बंद वालों हाथ में रक्षा। और रक्षा बंधन को तोहार, रक्षा बंधन को तोहार, बहना बड़ी दूर से आई, रक्षा बंधन को त्योहार बहना बड़ी दूर से आई, ओ बड़ी दूर से आई रे बहना हो, बड़ी दूर से आई रे बहना, बड़ी दूर से आई, छोटे हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएं। बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। जब लक्ष्मी जी पहुंची राखी बांधी तो एन भर दो बली राज दानवेंद्रो महाबल। सभी ब्राह्मण जब कलावा बांधते हैं तो यजमान के इसी श्लोक से कलावा बांधते हैं कि एन वर्धो बली राज, एक वर्धो बली राज, एन वर्धो बली राज यानी एक वर्धो बली राज, दानवेंद्रो महाबल हो, दानियों में तुम इंद्र हो, तुम्हारे समान कोई दानी नहीं है, दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। तो वहां लक्ष्मी जी ने कलावा बांधा तो बलि ने कहा कि बहना मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो?
पर तो अब लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपना चौकीदार दे दो, बस इतना ही काफी, मुझे दे दे चौकीदार, भैया बड़ी दूर थे आए। तो भगवान नारायण को लेकर के बलि के सामने भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा कि बलि, मैं एक स्वरूप से जा रहा हूं पर एक स्वरूप से हमेशा तेरे यहां रहूंगा। जो अपन कहते हैं कि अपने देवता सो जाते हैं जुलाई में, आषाढ़ के बाद शादियां बंद हो जाती हैं और देवठान पर जाकर के देवता अपन जगाते हैं एकादशी के दिन। तो जितने समय तक अपने देवता सोते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार उतने समय तक भगवान सुतल लोक में राज करते हैं, जिसको कहते हैं कि हम इस समय देव शयन है, देवता शयन कर रहे हैं, हम बैगन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। और शादी विवाह कोई भी शुभ देवताओं की प्रतिष्ठा इत्यादि सब काम शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान इधर सुतल लोक में वास करते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रकरण आया कि कथम विसर्जते राजभीता मरिज्यते है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान मछली के रूप में प्रकट हो गए, मछली के रूप में प्रकट हो गए और स्नान तो सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नान करने जाते थे नदी में। तो जैसे ही वो सूर्य अर्घ करने के लिए अंजलि हाथ में लेते हैं तो वो छोटी सी मछली के रूप में भगवान हाथ में आ जाते हैं। वो जैसे ही उस पानी को फेंकते हैं, दोबारा जल लिया तो वो दोबारा हाथ में आ गए। और वो मीन बोली कि हे राजा सत्यव्रत, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ के जो बड़े जीव जंतु हैं वो मुझे ग्रहण ना कर जाए। तो राजा ने कहा कि ये तो बोलती है, बड़ी विचित्र है मछली। तो राजा अपने साथ लेकर के अपने घर में आ गए उसको। अब क्या विचित्र घटना हुई कि राजा इतने पात्र में रखे तो वो छोटा पड़ जाए, उससे बड़े पात्र में रखे तो वो छोटा पड़ जाए। अब तो सत्यव्रत राजा जो थे उन्होंने कई पात्र बड़े बड़े करवाए, चक्कर में पड़ गए कि आखिर कौन है। और अंत में प्रणाम करके कहा कि प्रभु दर्शन दीजिए, अब आपकी लीला मुझसे देखी नहीं जा रही, आप स्वयं परमात्मा हैं जो मेरे सामने आए हुए हैं। तो राजा सत्यव्रत के सामने भगवान प्रकट हुए और कहा कि राजन, मैं तुम्हारे यहां इसलिए आया हूं कि आज से 7 दिन बाद प्रलयकालीन जल में समस्त सृष्टि डूब जाएगी। तो जब पृथ्वी की नौका बन करके आए तो बांसुरी की नाग से उसको बांध करके और उसमें प्रविष्ट हो जाना। और यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और नौका बनी। वही हुआ कि नौका बनी, पृथ्वी आई और सत्यव्रत मनु उसमें बैठे और भगवान ने बड़ा उपदेश दिया, दिव्य उपदेश किया भगवान ने। और वही मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुई, जिसे हम मनु स्मृति कहते हैं, जिसमें बड़ा सनातन धर्म के बारे में दिया गया है। आजकल तो लोग मनु स्मृति की बड़ी उल्लंघना करते हैं कि है कुछ नहीं है, ये किताब विताब नहीं है, वैसे ही लिखी हुई है। पर सही माने में सनातन धर्म की पद्धति अगर पढ़नी है तो मनु स्मृति को पढ़िए। तो राजन, इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतरों में भगवान ने विविध अवतार लिए हैं कि बेवश मनुपुत्रों का गंगावतरण। तो बेवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र कि 9वें स्कंद में 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, और जिनमें से आए हमारे श्री राम जी, और बाद में 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री राम श्री श्याम जी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित,
अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की चर्चा 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। तो न शक्यते विस्तरो वक्तुम वर्षते सभी, इसलिए संक्षेप में श्रवण करो कि भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, और मरीचि के बेटा हुए कश्यप मुनि, और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, और इन्हीं से चला सूर्यवंश। और विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। तो सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की बड़ी समस्या प्रायः रही, तो प्रारंभ से ही समस्या बनी रही। तो मनु महाराज की कोई संतान नहीं हुई, तो सूर्यवंश के आदि गुरु वशिष्ठ जी ने राजा ने उससे प्रार्थना की, और वशिष्ठ जी ने पुत्रस्य करवाया। पर राजा चाहते थे कि पुत्र हो, और रानी चाहती थी कि पुत्री हो। अब इधर जब ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए बैठे, तो रानी ने ब्राह्मणों से कहा कि मेरे पुत्री होनी चाहिए, और मैं आपको धन से माला माल कर दूंगी, और अगर पुत्र हुआ तो जो दक्षिणा मिलनी है उसमें से भी काट लूंगा। ब्राह्मण लोभ में आ गए और पुत्री के लिए मंत्र पढ़ने लगे, और अंतगत्वा समय आया तो पुत्री उत्पन्न हुई। तो महाराज बोले, बोल जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज बोले कि प्रभु मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, पर मुझे पुत्री की प्राप्ति हुई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ब्राह्मणों से गलती हुई है। तो ब्राह्मणों से सत्य पूछा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि बोले प्रभु मुझसे रानी ने हमसे ऐसे ऐसे कहा था, तो हमने मंत्र जो है बदल के पढ़ दिए, इससे पुत्री उत्पन्न हुई। तो राजा दुखी होकर बोले कि प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, और अगर आप चाहें तो पुत्री को भी पुत्र बना सकते हैं। जब निवेदन किया तो वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर के उस पुत्री को ही पुत्र के स्वरूप में उत्पन्न कर दिया। बाद में मनु महाराज की इच्छा को नरक सरयाती दृष्टि और घृट करुष नरिष्यंत प्रशक नभग कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में ही सूर्यवंश विस्तार हुआ। इनमें सरयाती नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई, उसका नाम था सुकन्या। और राजा सुकन्या अपने पिताजी के साथ राजा के साथ वन में जा रही थी। वहां एक ऋषि बैठे हुए थे और उनके शरीर पर बामी बन गई थी, नैन चमक रहे थे। तो सुकन्या ने समझा कि पता नहीं क्या है, तो उसने कांटा लेकर के और उनकी नेत्रों में चुबा दिए, तो उनकी नेत्र वो अंधे हो गए। तो राजा ने जब ये देखा तो अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। उस समय पूर्व अश्विनी कुमारों द्वारा जड़ी बूटियां उन्होंने बनाकर के उनको पिलाई, तो पुनः नवयुवक हो गए। एक बार अम्बरीश महाराज ने कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तते करो हरिन्दमार्जनादिषु श्रुति चकार्य च्युत सत्कथायो। तो सरयाती के वंश में राजा रेवत हुए और इनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था ककुरदमी, जिसकी बेटी रेवती, और इन्हीं रेवती से विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित मनु महाराज की जो दूसरे बेटा थे नभग, आगे उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश। और महाराज अम्बरीश वैष्णव अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त और सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर भी प्रभु की अष्टांग सेवा करते थे।
एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा और दुर्वासा जी का निमंत्रण किया। थोड़ी संक्षिप्त में रखेंगे कथा, समय बहुत ज्यादा है। तो एकादशी का उपलक्ष्य में उन्होंने दुर्वासा जी का निमंत्रण किया। तो वहां द्वादशी का पारायण करने के लिए समय बीता जा रहा था। तो उधर अम्बरीश जी ने एक आचमनी जल ग्रहण कर लिया। उधर दुर्वासा जी को लगा कि इन्होंने मेरा निमंत्रण करने से पहले, मेरे भोजन करने से पहले ही इन्होंने भोजन कर लिया है। तो उन्होंने जो है क्रोध में आकर के एक राक्षसी को, कृत्या को उत्पन्न किया। वो कृत्या अम्बरीश की तरफ जैसे ही दौड़ी तो भगवान नारायण का जो चक्र है वो उसने आकर के उस कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। और दुर्वासा जी समस्त लोकों में घूमते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान नारायण से कहने लगे कि प्रभु अपने चक्र से मुझे मुक्ति दिलाओ। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुमने जिससे गलती की है उससे जाकर के क्षमा मांगो। तो इस प्रकार दुर्वासा जी को घूमते घूमते 1 वर्ष हो गया और लौट करके अम्बरीश जी के पास आए और क्षमा याचना की। तो अम्बरीश जी ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं और मैं आपको क्या क्षमा करूंगा, आप तो हमारे भगवान पूजनीय हैं। तो चक्र से प्रार्थना की कि अगर मैंने अनन्य ब्राह्मण भक्त अगर मैं हूं और तन मन से मैंने ब्राह्मणों की सेवा की हो तो आप शांत होकर के वापस हो जाइए। तो वो चक्र समाप्त हुआ। यति तो भागवत प्रीतम सर्वगुणाश्रय सर्वभूत भावेन्द्रजा भवद्रः। तो भगवान के भक्तों का महत्व हर कोई नहीं जान सकता। दुर्वासा जी ने कहा कि बोले प्रभु मैं आज जान गया हूं कि आपके भक्त क्या हैं और आप क्या हैं। तो इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर युवनाश हुए जिन्होंने ब्रह्मस अयमंत्र जल को पी लिया था और इसलिए युवनाश के ही उधर से मानधाता का जन्म हुआ। और मानधा के सत्यव्रत और इनके वंश में हरिश्चंद्र और रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर, इनके 60,000 पुत्र थे। जब रायसु यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और उन्होंने समझा कि कपिल मुनि यहाँ ढोंग कर रहे हैं, हमारे घोड़े को ला करके यहाँ बांध लिया है और अब बाबा ढोंग दिखा रहा है हमको। तो जैसे ही उनकी आंख खुली तो सगर के 60,000 पुत्र जो है जल करके भस्म हो गए। तो सुंदर सा प्रश्न किया। तो यहाँ अंशुमान के पुत्र दिलीप के भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया और वहीं गंगा जी का नाम जाह्नवी हुआ। ऋतुपर्ण तो भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत और अस्मत के नारी कवच के खडवांग और खडवांग के दिलीप हुए। दिलीप के रघु और रघु के नाम से रघुवंश चला और रघु महाराज के अज और अज के बेटा हुए दशरथ और दशरथ जी के पुत्र हुए श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सूर्यवंश का वर्णन हुआ। तो सुखदेव जी ने कहा कि बोले प्रभु रामचरितमानस को श्रीमद् भागवत में केवल 2 श्लोकों में क्यों सुनाया गया? श्रीमद् भागवत में केवल 2 श्लोक हैं रामचरितमानस के। तो बोले रामचरितमानस रूपी अगर आप अपनी आंखों पे चश्मा लगा लोगे तो श्रीमद् भागवत को समझने में तुम्हें सरलता हो, क्योंकि राम ने जो किया है वह तुम्हें करना है और कृष्ण ने जो कहा है वह तुम्हें करना है, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो यहां संक्षिप्त रूप में मैं रामचरितमानस को आपके समक्ष रखूंगा कि एक बार की बात है कि राजा दशरथ इंद्रलोक में, स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तो जब वहां से युद्ध समाप्त हुआ और राजा दशरथ
आकर के इंद्र के सिंहासन पर बराबर बैठते थे राजा दशरथ। तो जब वो उठ करके आए तो इंद्र ने आदेश दिया कि आधे सिंहासन को धुलवा देना। तो इतने में ही उनको कुछ काम पड़ा, तो वो वापस लौट करके जब पहुंचे तो सिंहासन धुलता हुआ देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कारण है तो सिंहासन को धोआ जा रहा है। तो इंद्र ने कहा कि बोले अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं कि आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह आसन अशुद्ध हो जाता है। तो वहां उनको याद आया कि मेरे कोई संतान नहीं है, पर उनको यह भी याद था कि श्रवण कुमार के जो पिताजी थे उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि तुम भी एक दिन मेरे पुत्र के वियोग में मरोगे। तो बोले पुत्र तो होंगे। देखो वो श्राप भी वरदान का काम कर रहा है। अगर भगवान की सही कृपा तुम पर होगी तो श्राप को भी वरदान कर कर ग्रहण करोगे। नजरिया तुम्हारा अगर सोचने का देखने का सही होगा तो श्राप भी वरदान बन जाएगा। तो दशरथ जी के लिए श्राप ही वरदान बना। एक बार भूपत मनमाही और भई गिलान मोरे सुतनाही। तो गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। गुरु जी के पास पहुंचे, बोले गुरु जी मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरु जी ने कहा धरऊं धीर हुई यही सुत चारी। बोले आपके 4 पुत्र होंगे। वैसा सुंदर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके श्री राम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम ऋषि यज्ञ करावा। तो उस यज्ञ से उस मंत्रों के द्वारा जो आहुति दी गई उससे अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और उसमें से जो चरु था वो आधा आधा करके तीनों पत्नियों को दे दिया। और एक का चरु जो है कौआ ले गया था तो उसको जो है उभय भाग आधा कर लेना। तो बड़ी सुंदर रामचरितमानस है। रामचरितमानस के लिए काफी समय चाहिए होता है। तो आज वो तीनों गर्भिणी हैं। सुंदर भवन में सुंदर माहौल है, भगवान की कीर्तन चल रही है, पूरी अयोध्या में खुशी है। इधर भगवान के जन्म होने का समय आया। तो क्या समय था उस दिन? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो 9वीं तिथि मधु, चैत्र का महीना। चैत्र को मधु और मेष भी कहते हैं ज्योतिष के अनुसार, इनके नाम हैं। चैत्र को मधु और मेष राशि को दी गया है, मेष राशि को दिया गया है चैत्र का महीना। 12 राशि है, 12 महीने हैं। तो मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त। ठीक 12 बजे भगवान आकर के कौशल्या के सामने आकर के प्रकट हो गए। तो उधर उन्होंने कहा कि बोले प्रभु यहां सबको ये पता है कि उनके बालक होने वाला है, पर आप तो चतुर्भुज रूप में पधारे हैं। तो भाई
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुंदर स्तुति करें भगवान की। सिद्धारी मोने मोने हारी बुध रूपे बचारी लो अभिरामा तन घन निज आयुष बुध चारी भूषण बल माला नैन विशाला सिंधु परा कोई करे जोरी स्तुति तोरी कर अनंता माया गुण ज्ञाना सीत वेद पुराण वनम करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे कुछ संता तो मन हित लागे जन अनुराग भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहीं मम और सोवासी यह उपहासी वनत धीर मत कर नहीं भय प्रगट के काना दीन दया कौशल्या हितकारी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो इधर मैया कह रही हैं कि प्रभु आप तो परमात्मा पिताजी बनकर के प्रकट हुए, यानी साक्षात स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो आप जो है बालक बन जाइए। होए बालक सुर भूपा। तो परमात्मा बालक बने और जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो सब जगह पता लग गया कि आज भगवान का जन्म हो गया है। दशरथ जी के यहाँ लाला का जन्म हो गया है। तो सभी रानियों के जो है पुत्र पैदा हुए। तो राम जी का चक्रव्यूह में अवतार हुआ। श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ। कि बैरुज्या पोक्षण संख्या प्रिय विरह हरुषारोपित भृंजव त्रस्ता विदर्वसेतो खरदवलहनम कौशलेन्द्रम बतानः। कब और कैसे संभव है? यानी भगवान शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। और वह कैसे संभव है कि आइए सूक्ष्म भाव की चर्चा करके और राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, रामचरित मानस है मंदाकिनी। तो परीक्षित इस रामचरित मानस रूपी मंदाकिनी में आप स्नान करिए और आचमन करके श्री चंद्रवंश की तरफ बढ़ते हैं। कथितो यस्मिलैनादयो भूपा कीर्त्यन्ति पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब चंद्रवंश की परिपूर्णमयी कथा का श्रवण करें तो भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि और अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा और चंद्रमा से चला चंद्रवंश। चंद्रवंश में बुध, बुध के बेटा हुए पूर्वाह और इन्हीं पूर्वा का नाम हुआ एल था, दूसरा नाम था एल। और राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा और प्रतापी वंश में
सबसे बड़ा बेटा सन्यासी हो गया और दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री समिष्ठा से याति को यदु, तुतुसुर्व, दुह्व और अनुरूप आदि साप से जब याति बुड्ढे हो गए तो ब्रह्मस्ताम पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवा अवस्था अपने पिता को प्रदान कर ली। इसलिए याति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्रों को शापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पूर्व वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ और इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों की क्रीड़ा किया करते थे। और इन्हीं प्रतापी वंश के राजा रतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है, तुम पुरुवंशी हो। और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश और यदुवंश में भी अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराजा सूरसेन के बेटा हुए अनगदुंदुभी और इन्हीं का नाम वसुदेव है। और वसुदेव की 7 पत्नियां थी। उनकी सप्तपत्नी में देवकी के गर्भ में 8वें गर्भ संतान में जो भगवान का जन्म हुआ। तो कथितो विस्तारो भवतः सोम सूर्ययोः। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया कि भगवान, आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी झटपट कैसे कर दिया आपने, जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, मैं जानना चाहता हूं। कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। तो नृवत्योरुपरीयान तो सुनिए राजा परीक्षित, एक बार भगवान जो है जन्म ने पितामहा में शमरे मरज्यई देवृताद्यतिर दुरत्यं कौरवं सैन्यो सागरं कृत्वानुरम। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है। परीक्षित बोले, महाराज उन्हीं की कृपा से आज आपके सामने में बैठा हूं, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं मर चुका होता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग करके मुझे तो मात्र गर्भ में ही नष्ट कर दिया था। तो प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े आए और मुझे गर्भ में दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। तो नेशातिशो सहाछुम्मा त्यक्तो तदपि बाधते पिबतं तन्मुखां भोज च्युतं हरिकथामृतम्। भगवान की मंगलमयी कथा से 3 कल्याण होता है। वक्तारम प्रेक्षतम श्रोतव्यम तिलकम। जो भगवान की मधुर कथा को गान करता है, भगवान के चरित्रों को बार बार श्रवण करता है, उसको भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। परीक्षित ध्यान से सुनो, जब धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पाप करने लगे तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं मिलकर ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे और अपने प्रभु की आराधना की। तो ब्रह्मा जी ने हृदय में प्रभु का आदेश हुआ कि वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया कि सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई है कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषम परम
जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। बोले भगवान की आज्ञा हुई है कि वसुदेव ग्रहे साक्षात। बोले भगवान मथुरा में वसुदेव के घर जन्म लेने वाले हैं, तो आप जो भी हैं सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के साथ सब लोग यथावत जहां के तहां अपना अपना पद ग्रहण कर लें, क्योंकि भगवान की लीला में सबको शामिल होना है। तो वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए तुम लोग जल्दी जल्दी मथुरा चलो। मथुरा में प्रभु आएंगे तो हम अकेले ही चलें। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अकेले नहीं, संभवन्तु सुरस्त्रियः, अपनी पत्नी देवियों को सभी को साथ लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान ने भी अकेले नहीं आ रहे हैं। जानिए तत्प्रियार्थम, बोले अपनी राधा रानी, अपनी नामयी जो शक्ति है उसको साथ लेकर के आ रहे हैं। अहलादिनी जो शक्ति है भगवान की, वो राधा रानी के स्वरूप में ब्रज में प्रकट होगी। तो इधर राजा सूरसेन मथुरा में राज कर रहे थे। तो एक दिन कंस ने अपने पिता को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। इधर सारी मथुरा की नगरी के लोग परेशान कंस के अत्याचार से। तो एक दिन कंस ने अपनी बहन की तरफ देखा, देवकी की तरफ। तो सूरसेन के भाई थे दयात, तो उनकी पुत्री की तरफ देखा तो बोले मेरी बहन है और मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसका विवाह करूं। तो उसको विचार आया कि मेरे मित्र जो सुखदेव हैं, तो सुंदर सी बात कही। कंस को विचार आया कि मैं अपनी बहन का विवाह क्यों ना वासुदेव के साथ कर दूं। तो वसुदेव जी को बुलाया गया, तो चर्चा की। तो वसुदेव जी ने कहा कि बोले अगर कंस तुम खुद कह रही हो तो मैं मना क्यों करूंगा। तो उधर विवाह की तैयारी हुई, विवाह संपन्न हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इधर कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है और विदा करके जैसे ही रथ पर चढ़ के चल दिया। अब रथ खुद चला रहा है, इतना खुशी है कि अपनी बहन को विदा करने खुद जा रहा है। रथ चला करके आगे बैठा है, अपनी बहन को पीछे बिठाए हुए है। और इतने में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिसको विदा करने जा रहा है उसका अष्टम गर्भ ही तेरा काल है। जो कंस ने सुना तो कंस को क्रोध आ गया और कंस खड़ा होकर के और अपनी तलवार लेकर के कहा कि जब ये रहेगी नहीं तो मेरा अष्टम गर्भ कहां से होगा, मेरा काल ही समाप्त हो जाएगा। तो वसुदेव जी ने क्षमा याचना की कि हे महाराज, जरूरी नहीं कि किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति को, पुरुष को मृत्यु दंड दिया जाए, उसका और भी कोई साधन हो सकता है। बोले आपको अष्टम गर्भ से परेशानी है और मैं आपको अपने एक एक संतान को सौंपता जाऊं, आप अपने हाथ से जो समझ में आए सो कर ले। कंस मान गया, बुद्धि विवेक काम कर गया। तो उसने अपनी बहन और उनके पति वासुदेव दोनों को जो है बंदी गृह में डलवा दिया। अब इधर कुछ समय पूर्व बीता तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय एक एक से संतान उत्पन्न होती गई और कंस उनको बारी बारी जो है समाप्त करता गया। ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमाम हंतु नाहसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सलः।
अब समय आते आते कि मृत्यु जन्मवता वीरम देहेन सहजायते अध्यवात शतानेव मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवः। इधर धीरे धीरे कुछ समय पूर्व बीता तो सप्तम गर्भ, जब गर्भ के अंदर बलदाऊ भैया का जब गर्भ आया तो वसुदेव जी ने खबर करके रोहिणी जी को बुलाया और रोहिणी जी आई तो उस गर्भ को आकर्षित कर कर अपने गर्भ में ले जाकर के चली गई और वहां कह दिया कि वो सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। अब इधर अष्टम गर्भ आने की बारी थी, भगवान का इंतजार था, देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जब भगवान का जन्म हुआ, जब भगवान गर्भ में आए तो सभी देवताओं ने जब भगवान की प्रार्थना की तो प्रार्थना कितनी विचित्र की ये समझिए, आप ध्यान रखिए। किसी का नाम लेकर कोई प्रार्थना नहीं की। क्या कहा? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्यम। केवल सत्य की वंदना की। देवताओं में भगवान को परम सत्य बोले, त्रिकाला वादक सत्य है, जो आज सत्य है, अनंत सत्य है, आदि भी सत्य है और जो भविष्य में होगा वो भी सत्य होगा। उस परमात्मा की हम वंदना करते हैं। तो सभी देवता आज भगवान का स्वागत कर रहे हैं और भगवान सर्वप्रथम भगवान ने दाऊ भैया से कहा कि देखो उस बार हम छोटे थे तो आपने बहुत मनमानी कर ली राम जन्म में, पर इस बार हम बड़े बन करके जाएंगे, तो इस बार देखते हैं आपसे कौन क्या कहता है। तो पहले भगवान ने दाऊ भैया को पहुंचा दिया। अब इधर भगवान का गर्भ, अष्टम गर्भ। अब सभी बंदीकारों को पता है कि अष्टम गर्भ है और उत्पन्न होने वाला है। तो इधर भगवान की सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, स्वागतम कृष्णा। तो हम सभी हाथ जोड़ करके भगवान का स्वागत करेंगे और भगवान के जन्म का समय है तो जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके और तालियों के साथ भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम
बोल नारायण भगवान की। जय। तो इधर भगवान का जन्म का समय आया कि अत सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनम। भगवान के प्रागट्य का शुभ समय आ गया कि काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म में अवसर पर काल पर शोभनम, काल की परम सुंदर बनकर आया। और भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भवकरण, मध्य रात्रि ठीक 12 बजे का समय। उस समय भगवान वसुदेव के सन्मुख चतुर्भुज दिव्य नार रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरुक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। तो भगवान के स्वरूप में प्रकट हुए कि सशंख चक्रम, 4 भुजा, हाथ में शंख चक्र गदा बनमाला पहने हुए, सकरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, सरस्वे रोहेक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभेयम। बड़ा विशाल वक्षस्थल है भगवान का। नमामि शिरसा चतुर्भुज। तो इधर सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो वसुदेव जी कहते हैं कि बोले प्रभु, आप तो जो है पूरे भगवान बनकर के आए हैं, हमें तो पुत्र की लालसा थी। तो इस अद्भुत बालक को देखा तो शंका, बोले अद्भुत क्यों हो? इस समाधान, बोले बच्चे तो हाथ वाले होते हैं, 4 हाथ वाले नहीं होते। तो भगवान ने उनकी सारी बातों को सुनकर के सुंदर बालक रूप बनाया। और भगवान रोए नहीं। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को हाथ लगाया तो जहां भगवान को हम स्पर्श करते हैं वहां माया हमें छोड़ देती है। तो जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को उठाने के लिए हाथ लगाया, वैसे ही उनकी सारी हथकड़ियां खुल गईं, सारे बंधन खुल गए। और भगवान ने कहा कि तुम ले जा करके मुझे नंद बाबा के यहां पहुंचा दो। तो भगवान ने आदेश दिया, वही वसुदेव जी ने किया। और वसुदेव जी जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारे जो गेट हैं, जो फाटक हैं, वो सब खुलते जा रहे हैं। तो वसुदेव जी आगे चले जा रहे हैं। जाते जाते यमुना महारानी मिली। अब यूं ही यमुना महारानी में प्रवेश किया तो यमुना महाराज जी भगवान के चरण छूने के लिए अपना बेग बढ़ा रही है। तो आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, हो आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना। ओ देखो, आ देखो, ओ देखो, अचक चढ़ आई जमुना, आवत अचक चढ़ आई जमुना। आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना। वो देखो, देखो, वो देखो, आवत अचक चढ़ आई जमुना। देखो आवत अचक चढ़ आई जमुना। देखो आवत तो यमुना महारानी भगवान के चरण छूने के लिए आई। तो जल जब यहां तक आया तो वसुदेव जी
घबराने लगे। तो भगवान ने अपना पैर निकाल करके नीचे कर दिया और स्पर्श करके यमुना जी चली गई। कहने भगवान ने कहा कि सुनो, ये तुम्हारे ससुर जी हैं और जरा मर्यादा में रहो। तो यमुना जी नीचे उतर के चली गई और सुखदेव जी निकल करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वसुदेव जी निकल यमुना जी को पार किया और नंद बाबा के भवन में पहुंचे और उसी दिन नंद रानी के एक कन्या का जन्म हुआ था। तो उस कन्या की जगह भगवान को रखा और उस कन्या को वापस लेकर के और अपने कारागृह में आ गए। और जैसे ही उस कन्या को रखा तो यों का तो सब बंद हो गया, क्योंकि माया जब हमें पकड़ती है तो हम बंधन से बंध जाते हैं, और परमात्मा को जब हम पकड़ते हैं तो हमारे जीवन के सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब इधर कंस को पता चला कि अष्टम गर्भ कन्या है। दौड़ता हुआ आया और एक बार तो उसके मन में विचार आया कि चलो कन्या है, क्यों मारूं, मुझे तो पुत्र से जो है भय था। पर उसने कहा कि अष्टम नाम ही बेकार है। जैसे ही कन्या हाथ में ली, जैसे ही पटकना चाहा तो वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग तक चली गई और कहा कि हे कंस, तू जिसको मारना चाह रहा है वो ब्रजमंडल में कहीं उत्पन्न हो गया है। बोले तेरा काल ब्रजमंडल में उत्पन्न हो गया है। इतना कहकर के वो चली गई। वही जो त्रिकूट पर्वत पर जो बैठी है वैष्णो देवी, वही देवी जो प्रकट हुई मां वैष्णो देवी, वह वहां उसका प्राकट्य हुआ। तो अब यहां की बात यहीं छोड़ो, अब चलो नंद बाबा के। तो अब सुनंदा अपनी भाभी के कमरा में जा रही है। अब सुंदर ब्रज भाषा का यहां से सुनाई जाती है, ब्रज भाषा बड़ी अच्छी लगती है कन्हैया। तो अपनी भाषा भी लगभग वहां से मिलती है। तो सुनंदा अपनी भाभी की कमरा में जाई। अब उसने देखा कि भाभी के बगल में झीनी सी लाल चंद्रिया में कोई लेटो भयो। अब ये लाला है कि लाली है ये काऊ को ना पतो। अब सुनंदा पास में पहुंच के धीरे धीरे चुनरिया को हटा के देखे तो हे भगवान लाला होय, हे भगवान लाली ना होय, लाला होय। बार बार देखे नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करे लाला होगो तो ये भाभी जो 9 लका हार पहरे हैं या मैं ले लूंगी, क्योंकि मैंने भाभी से पहले ही कह रखी है। जैसे ही सुनंदा ने चुंदरी को हटा करके देखा तो कन्हैया के दर्शन हुए और खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दौड़ते हुए गौशाला की तरफ गई। वहां नंद बाबा जो है बैठे हुए थे और चिल्लाते हुए गई कि बाबा है गयो है गयो है। अब नंद बाबा ने कहा कि अरे तू पागल है, काहे को चिल्ला रही है, काहे गयो तो कि बाबा तू यो बता मुझे कहा देगो, संग छोड़ तू ये बता मुझे कहा देगो। बोले तू को कहा चाहिए भाई, ऐसा कहा है गयो कि लाला बाबा मैं तो को ऐसी खुशी की बात बताई बेवारी हूं कि तू खुशी के मारे उछल जागो। बोले बहन पहले एक बात बता, जो भी बात है तुम को परेशान मत कर, तुम को बता दे। तो बोले बाबा तेरे छोरा है। जो नंद बाबा ने सुना, सुनंद बाबा ने जो है गाय की जो लिलोरी थी उसको उल करके उस सीधे जमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र इत्यादि लगा करके और मूंछों पे ताव देकर नंद बाबा खड़। अब इधर भगवान का सुंदर उत्सव मनाते हैं और भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे, गोपाल जी की पूजा करेंगे। और इधर समस्त ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान नंद बाबा के यहां लाला भयो। तो सभी ब्रजवासी जो है नंद बाबा को बधाई देने के लिए आते हैं।
बोलिए चलिए, नंद भजन का के आनंद लाला की। अरे लाला को जन्म भयो, आप लोग जयकारा अच्छे से लगाइए। बोल नंद के लाला की। आ गया मेरा नंद लाला, आ गया आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। तालियों के साथ भगवान के उत्सव का आनंद लेते हुए मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा गोपाला आ गया, मेरा गोपाला आ गया, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना, मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना, मोटे मोटे नैना छोटे छोटे नैना, मोटे मोटे नैना छोटे छोटे नैना, नैन से नैना मिला गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। पूजन पूजन करवाओ। नंद लाला आ गया आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, मेरा गोपाला मेरा गोपाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा गोपाला आ गया, आ गया मेरा गोपाला आ गया, आ गया आ गया मेरा गोपाला आ गया, आ गया आ गया मेरा गोपाला आ गया। जा हो। बोल कन्हैया लाल की। आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग खड़े हो गए हैं। एक माइक दे दो। हाँ, कृपया सभी भक्तों से निवेदन, कृपया माता बहनें बैठ जाएं। अच्छा, थोड़ा दूरी बना ले मंच से, थोड़ी सी दूरी बना ले आप लोग। हेलो हेलो, बोल कृष्ण बलदेव की जय। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप बैठे शांति से प्रभु के दर्शन करें। और ये सभी बच्चे हटो यहाँ से, ये बैठ जाएंगे जब ही कर पाओगे आप। हटो यहाँ से, ये बैठेंगे जब ही होगा। हट जाओ। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। आप लोग बैठोगे ना तो हम यहाँ से। आप इधर आ जाओ महाराज, और देखिए, जाओ। हटो यहाँ से, आप हटो, लोग हटो। ए बच्चों, हटो यहाँ से। थोड़ा सा व्यवस्था बनाएंगे, आप लोग तो आनंद व्यवस्था आएगा। बनाएंगे। समय सीमा को देखते हुए व्यवस्था बनाएंगे तो आनंद आएगा। हटो हटो, माता जी थोड़ा रुक जाओ, अभी लोग बैठा देंगे 2 मिनट। बोल कृष्ण बलदेव की जय। एक शांति से श्री सभी करें, और ऐसा करोगे तो फिर ये कहाँ पे गाएंगे। आज प्रभु का जन्म है, सभी नाचेंगे और गाएंगे, और आप लोग जगह घेरोगे तो कर कहाँ पाएंगे। श्री बोल कृष्ण बलदेव की जय। जय। देखिए हमारे पूजन तो होगा रे, पूजन ही ना करा पा। हाँ, हमारे आचार्य जी ठाकुर बोल जी का कृष्ण पूजन करवाएं। बलदेव की जय। पहले परीक्षित जी को पूजन करने दें, महाराज तत्पश्चात सभी करें। पहले परीक्षित जी को पूजन करने दें। पहले परिषद जी को पूजन कर ले दो, जब आप लोग करो।
तो परीक्षित जी पूजन करने के बाद मंच पे आ जाएं। मंच पर चलो साहब, हो जाओ मंच पे हो जाओ। हाँ, पहले परिषद को पूजन तो करने दो, जब आप लोग करो थोड़ा बहुत सुनो आप लोग, किसी की सुना करूं। बोल कृष्ण बलदेव की जय। हटो बच्चे यहाँ से, हट जाओ। अरे बोल कन्हैया लाल की जय जय घोष करें सभी लोग बड़े भाव से। बोल कन्हैया लाल की। ओ कांदैया झोले ओ कन्हैया झूले पलना निक होले झोंटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोंटा दीजो। होले झोंटा दीजो निक धीरे झोंटा दीजो। होले झोंटा दीजो निक धीरे झोंटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोंटा दीजो। लाला झूले पलना होले झोंटा दीजो। लाला झूले पलना होले झोंटा दीजो। अरे इधर हेलो। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि हो मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो हो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले नानक होले झोंटा दीजो। गोकुल में झूले नानक होले झूला दीजो। होले झोटा दीजो सखीरी हो। होले झोटा दीजो सखीरी धीर झोटा दीजो। लाला झूले पलना झूले होले दीजो। लाला झूले पलना नी होले होले दीजो। जय हो। काहे खोया को बनो है पालना। काहे को जगो बलो हो काहे खोया को बनो है पालना। काहे को जगो बनो है पालना। हाँ काहे खोया को बनो है पालना। को जगो बनो है पालना। काहे के लागे भोंदेना होले झोंटा दीजो। काहे के लागे बूंदना एक होले झोंटा दीजो। होले झोंटा दीजो सखीरी हो। होले झोंटा दीजो सखीरी होले झोंटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना होले झोंटा दीजो। लाला झूले पलना होले झोंटा दीजो। रतन जड़ित जाको बनो है पालना। तन जड़ित को बनो है पालनो। रतन जड़ित जाको बनो है पालना। तन जड़ित को बनो है पालनो। रतन जड़ित जाको बनो है पालना। तन जड़ित को बनो है पालनो। और रेशम के लागे भोंदेना होले झोंटा दीजो। लागे बूंदना एक होले झोंटा दीजो। होले झोंटा दीजो सखीरी हो। होले झोंटा दीजो सखीरी होले झोंटा दीजो। मेरो लाला
के लाला की। अब लीजिए थोड़ा सा समय के अनुसार, समय की गति को देखते हुए आज की आरती यहीं पर करते हैं। खुशियां भरपूर कल मनाई जाएंगी। हाँ, सारी बधाई अभी होंगी। आप लोग नाचिए गाइए। बोल नंद के लाला की। देखिए आप लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाए माता जी, सभी लोग बैठ जाएं। अभी बहुत आनंद आएगा। देखिए नंद बाबा की तरफ से बहुत सारी बधाइयां आई हैं लुटाने के लिए आपको। बैठ जाएं तो सबको मिलेगी, खड़े हो जाओगे तो किसी को नहीं मिलेगी, हम रख लेंगे पूरी, इसलिए बैठ जाएं आप लोग। हाँ, बैठ के आनंद लेंगे। और अभी लाला के जन्म की खुशी है ना। हाँ, अभी हमारे नंद बाबा बहुत सारी बधाइयां लुटाएंगे आप लोगों के लिए। बैठ जाए, सबको मिलेगी, ठीक है ना, लूटना लेकिन आप लोग। और हमारे साथ गाइए पहले एक बार मिलकर के बोले, बोले नंद के लाला की। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप लोग क्या नहीं गा रहे? घर जाना? हाँ, बधाई लूट के तभी तो जाओगे। गाइए सभी लोग मिलकर के। आप लोग बंद हो जाओ भाई साहब। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के कितने लोग खड़े हुए हैं भाई, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? बोलिए ना सभी लोग। नंद के हो, नंद के, नंद के हो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय, कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय, कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की। ओ नंद के, नंद के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो। जय श्री महाराज। गाँव को दिनों हाथी घोड़ा, गाँव को दिनी पालकी। गाँव को दिन हाथी घोड़ा, गाँव को दिन पालकी। गाँव को दिनों हाथी घोड़ा, गाँव को दिनी पालकी। गाँव को दिन हाथी घोड़ा, गाँव को दिन पालकी। जजमान जी, आदरणीय जजमान, जजमान जी से निवेदन है आप ऊपर आ जाएं। जजमान जी, राधे श्याम जी ऊपर आ जाएं। आ जाइए आप भी। हाँ, और मस्ती में झूमते हुए सभी लोग ताली की सेवा करें, तभी बधाई मिलेगी। बजाइए। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दौड़याल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दौड़याल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की खाओ को दिनो हाथी घोड़ा खाओ को दिनी पालकी खाओ कदिना हाथी घोड़ा खाओ कदिने पालकी खाओ को दिनो हाथी घोड़ा खाओ को दिनी पालकी खाओ कदिने हाथी घोड़ा खाओ कदिने पालकी खाओ को दिनो लड्डू पेड़ा खाओ को दिनी लापसी खाओ कदिने लड्डू पेड़ा खाओ कदिने लापसी ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल की जय यशोदा लाल की जय दौड़याल की जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल की जय यशोदा लाल की जय दौड़याल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बुलंद के लाला की जय सभी लोग विधिवत खड़े रहें, आरती का दर्शन करेंगे।